मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने दो बड़े दांव चले। मुख्यमंत्री का नाम प्रोजेक्ट करने के बजाय पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना और सांसदों को अपने असर वाली सीटों पर जीत हार के लिए जिम्मेदार बनाना। तीनों राज्यों में 4 केंद्रीय मंत्रियों समेत कुल 18 सांसदों को सीधे विधानसभा चुनाव में उतारना इसी रणनीति का हिस्सा था। इसे बीजेपी का बड़ा प्रयोग माना गया, लेकिन जनता के रुझानों ने बता दिया कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कुल 65 सांसद हैं। इनमें से 20 सांसदों को बीजेपी ने सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ाया, जबकि राज्यसभा से 1 सांसद को भी विधानसभा चुनाव लड़ाया गया। इसके अलावा सभी सांसदों को अपने लोकसभा क्षेत्र में आने वाली विधानसभाओं को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बीजेपी के 21 सांसदों में से 9 सांसदों को हार का सामना करना पड़ा। अब अगर विधानसभा चुनाव के जो परिणाम हैं, उन्हें अगर लोकसभा चुनाव के परिणामों में बदला जाए तो साफ है कि बीजेपी के हाथ से 20 सीटें फिसल जाएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को राजस्थान में 25 की 25 सीटें मिली थी और मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट में से बीजेपी को 28 सीटें मिली थी और छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से 9 सीटों में कामयाबी मिली थी और तेलंगाना में 17 सीट में से 4 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ग्राफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी अपने 9 सांसदों के क्षेत्र में हारी है और वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी लोकसभा की 28 सीटों में से 4 सीटों पर विधानसभा चुनाव हार गई है, जबकि छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटों में से बीजेपी को 3 सांसदों के क्षेत्र में हार मिली है और तेलंगाना में बीजेपी सभी संसदीय क्षेत्रों में हारी है। यानी तेलंगाना के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता खुलना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। साफ है, विधानसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन अगर लोकसभा में भी बीजेपी करती है तो उसके हाथ से करीब 20 सीटें फिसल जाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।